नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बनाना चाहते हो या फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके बढ़िया पैसा बनाना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एज अ बिगनर। जैसे कि मैं भी आ रहा हूं, तो मुझे भी वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए और आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसी बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो वाले प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल पाएगा। लेकिन वहाँ पे बहुत इंस्टेंट मनी मेकिंग टिप्स आप लोगों को बताए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो बिल्कुल बिगनर है, जो शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के और अर्निंग के। पहला तो आप लोग शेयर मार्केट में कुछ पैसा लेकर के आते हो, कुछ स्टॉक को पिक करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हो और वहां से वो वेल्थ जनरेट करके आपको देता है या फिर आपके पैसे को डुबा देता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के स्टॉक्स को चूज करते हो। दूसरा तरीका है कि ट्रेडिंग से आप ऑप्शन, फ्यूचर या फिर स्टॉक में, करेंसी में, कमोडिटी में पैसा लेकर के आते हो, डेली ट्रेड करते हो, एक आध हफ्ते पोजिशनल रखते हो, एक्सपायरी तक रखते हो, फिर वहां से आप लोगों को जनरली पैसा जनरेट होता है। तो ये दो तरीके हैं जो आप लोगों को पैसा कमाने में मदद करती है। और इनडायरेक्टली आप लोग आना चाहते हो, जो इनएक्टिव तरीका है, वो है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो ये कुछ तरीके हैं जिनमें आप लोग शेयर मार्केट को इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग को, और फिर वहां से आप लोग अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी है अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस दी हैं जिसमें बात करी है शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्यों आप लोगों को आना चाहिए शेयर मार्केट में। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो बात करूंगा कि अगर एज अ बिगनर आप आ रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज कि हर बिगनर्स को केवल इंस्टाग्राम की रील्स देख करके या फिर शॉर्ट्स को देख करके नहीं आना है और किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट करो। एजुकेट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे हो जो आप लोगों को अपने ऊपर हंसने पे मजबूर कर देंगी। और ऐसा दोस्तों मैंने फील किया है जब मैं काफी अच्छा पैसा कमा रहा था, जब मुझे नॉलेज नहीं थी शेयर मार्केट में, लेकिन फिर भी कमा रहा था, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था, वहां पे जो भी खरीदो सब बढ़ता था, जो भी बेचो सब गिरता था। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम रहता है तो आप लोगों को एक आध महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गई या फिर मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, ये 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट जब बाउंस बैक किया था, यानी कि जब मार्केट बॉटम बना करके ऊपर की तरफ आ रहा था, जो खरीद रहे थे वो बढ़ रहा था। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आप लोगों को दिखती हैं तो आप लोगों को शुरुआत में तो बहुत मजा आता है, लेकिन आप लोगों का वो पैसा एट द एंड जितना कमाया हो प्लस आप लोगों ने जितना कैपिटल रखा है वो सब डुबा करके ले जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से गायब हो गया। जब आपको पता चलता है कि हाँ मैंने ये गलतियां करी थी, वो कैसे होगा, जब आप एजुकेट करोगे खुद को, आप अपनी उस इंस्ट्रूमेंट को जानोगे, उस इन्वेस्टमेंट को जानोगे कि आपने कहाँ पे किस तरीके की गलती करी थी कि आप लोगों को ये लॉस हो रहा है। और दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट गोल को समझना होगा, इवन शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि मैं इस तरीके का इन्वेस्टर हूं। अगर आप लोग ये फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग इक्विटी में या फिर एफएनओ में या फिर कह लीजिए ट्रेडिंग करने आप बिल्कुल भी मत आना, वरना आप लोग यहाँ पे पैसा डुबा करके जाओगे। अब अगली चीज आती है, अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे आ रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितना कैपिटल लेकर के आ रहे हो। अब वो कैपिटल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप वही कैपिटल लेकर के आओ जिनको खोने से आप लोगों को जरा भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो कैपिटल 5,000 रुपए का हो सकता है वो कैपिटल 5 लाख का हो, और किसी के लिए वो 50 लाख, इवन 5 करोड़ भी कई लोगों के लिए बहुत कम होता है। अगर आप लोग इस तरीके की कैपिटल रखे हैं तो आप लोग लेकर के आइए। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूंगा कि आपको जो इस तरीके की कैपिटल रखनी चाहिए, जो आप किसी को दान भी दे दो ना तो लगे कि चलो भैया हमने किसी को दान दे दिया, या फिर आप लोगों को ऐसा लगे कि हम उस कैपिटल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेस्ट तरीका होगा आप लोगों की शुरुआती में चीजों को सीखने और समझने के लिए। बाकी तो आप लोग पूरा पैसा घर द्वार बेच करके सब लेकर के आओ। शेयर मार्केट में अगर आप लोगों को नॉलेज है तो फिर वहां से पैसा बनेगा। अगली चीज जरूरी होती है दोस्तों, वो होती है आप लोगों के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। ब्रोकरेज अकाउंट बहुत सारे आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्टेड ब्रोकरेज अकाउंट बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सभी दोस्तों अलग अलग तरीके से ऑफर करते हैं। कुछ जीरो ब्रोकरेज ऑफर करते हैं, कुछ आप लोगों से इंट्राडे की अलग अलग चार्जेस लेते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने 2 डीमेट अकाउंट, उन
की लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी मिनिमम चार्जेस वसूलते हैं, प्लस आप लोगों को ओवरऑल एक वैल्यू क्रिएट करके देते हैं आपके डीमेट अकाउंट पर। तो आप लोगों के नीचे उन दोनों, मैं आप लोगों को नाम ही लेकर के भाई, जीरोधा जिसको मैं पर्सनली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ और एंजल वन जिसको मैं इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इन दोनों में से किसी के साथ भी हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो तो इनके साथ आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली उनके लॉगिन पेज पे या फिर साइन अप पेज पे पहुंच जाओगे। अब बात आती है दोस्तों कि आप लोगों के लिए राइट स्टॉक कौन सा है। अब राइट स्टॉक चूज करने के लिए आप लोगों को खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। राइट स्टॉक कई लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि अगर आप लोग एकदम बिगनर हो, अगर ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो आप लोग एफएनओ की तरफ ना जा करके स्टॉक्स में आकर के, जिनमें काफी अच्छी लिक्विडिटी होती है, जो लार्ज कैप जैसे कि रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स जो है ना, इनमें काफी अच्छी लिक्विडिटी रहती है। आप लोग इनमें डेली ट्रेड भी कर सकते हो। प्लस अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो कि हाँ मुझे एक छोटा सा टारगेट दिख रहा है, या फिर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो इस तरीके के लिक्विड स्टॉक में ही करो। मैं कहूंगा कि आप लोग पैन स्टॉक्स को अवॉइड करो, क्योंकि हर बिगनर, मैं भी दोस्तों अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने आप को बहुत तुच्छ मत समझना कि मैं इस तरह की गलतियां कर रहा हूं। मैं आपसे भी बड़ा तुच्छ था दोस्तों। केवल और केवल पैन स्टॉक जो मुझे 5 पैसे में, मैं आपको बता दूं, 5 पैसे में भी मैंने स्टॉक खरीदे हैं और वहां पे पैसे डुबाए हैं, और इन लिक्विडिटी की वजह से मेरा पैसा महीनों तक फंसा रहा है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो पैनी स्टॉक्स की तरफ ना जा करके आप लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाओ जो आप लोगों को एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करके दे और जिनमें लिक्विडिटी काफी अच्छी खासी हो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लिक्विडिटी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब दोस्तों आप लोगों का इन्वेस्टमेंट हो गया, अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को एक फ्रेम डिसाइड करना होगा। मान लीजिए कि आप डेली ट्रेड करते हो, तो आपका फ्रेम जो होना चाहिए वो 15 मिनट का होना चाहिए। हर 15 मिनट में आपको कैंडल प्रिंट होती हुई देखनी पड़ेगी, या फिर आधे घंटे में, 1 घंटे में। आपका मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 घंटे का होगा, और मिनिमम जो होगा वो 15 मिनट का होगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को वीकली कैंडल देखनी होगी, या फिर वीकली अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए। अपने मंथली को भी चूज कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, आप कंपनी के बारे में पढ़िए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि हाँ भैया, जहां मैंने इन्वेस्ट किया है, जहां पे मैंने आज पैसा लगाया है, मुझे कल गेन होना है या फिर अगले हफ्ते गेन होना है, वो एक्चुअल में किस तरीके से मुझे पैसा जनरेट करके देने वाली है, या फिर किस तरीके की न्यूज़ेज आ रही हैं। गवर्नमेंट की भी न्यूज़ेज कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं दोस्तों। कई सारी ऐसी पॉलिसीज आती हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, और कंपनी कोई भी चलती है प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट उसका अगर इफेक्ट होगा तो जनरली उसका बिजनेस भी इफेक्ट होगा। तो कई बार आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ साबित हो जाती है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट, और स्टॉक काफ़ी अच्छा भागता है और आप लोगों को अच्छे रिटर्न निकाल करके देता है। लेकिन कई बार न्यूज़ दोस्तों आप लोगों के फेवर में नहीं होती हैं, और उस स्टॉक के भी फेवर में नहीं होती, उस कंपनी के फेवर में नहीं होती, और आप लोगों का पैसा वो डुबा देती हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना होगा। अब आप लोगों को अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन ऐसे नहीं आती है। जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मार्केट में शुरुआती दौर था तो हल्का सा भी पुश मिलता था तो तुरंत निकल जाओ, लेकिन जब नीचे आया तो भाई वापस जाएगा, और वापस जाने के चक्कर में वो पूरा कैपिटल डुबा डालना था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग आ रहे हो तो अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से रखो कि हाँ भैया, हमने सीखा है, समझा है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, कब निकलना है मुझे, मेरा क्या टारगेट है, ये सब कुछ मेरा डिसाइडेड है, तो मैं उसी पे अमल करूंगा। मार्केट की फ्लक्चुएशन पे, मार्केट की वॉलेटिलिटी पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और बहुत अच्छे स्टॉक काफ़ी कम वैल्यू पे हमें मिलते हैं, जो उनकी वैल्यूएशन होती है, जिनको एक्चुअल में उनकी प्राइस होनी चाहिए। जैसे 2020 में आप लोगों को ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे मिले थे, जहां पे आप लोग इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा बनाए और काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली। तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को परेशान ना होकर के कुछ पैसे इकट्ठा करके उस स्टॉक्स में भी डालने हैं। ये तभी होगा दोस्तों जब आप लोग एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे, जब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और उसकी हिस्ट्री किस तरीके से रही है। यानी कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री, जब भी डाउनफॉल गया है तब उसी तरीके से बाउंस बैक भी किया है, जब इस तरीके के मेजर इंसिडेंट हुए हैं मार्केट में। अब आखिरी चीज दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, तभी हम लोग मार्केट से कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, तो आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है। आपने जो भी टारगेट, जो भी स्टॉप लॉस
लिया हुआ है, सेट किया हुआ है, उसको आप लोग आने दो, तभी आप लोग उससे एग्जिट करो। कई बार दोस्तों हमें प्रॉफिट्स दिखते हैं तो हम वहां से निकल जाते हैं, हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कई बार हमें लॉस दिखते हैं तो हमें लगता है कि वो वापस जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, तो वहां पे हम फंस करके अपने कैपिटल रियून करते हैं। तो आप लोगों को डिसिप्लिन के साथ साथ पेशेंस भी रखना है कि आप लोगों को छोटे मोटे प्रॉफिट्स देख करके, या फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, भैया ये स्टॉक बेकार है, फिर आईटीसी की हम बात करते हैं। आईटीसी दोस्तों काफी समय तक 200 रुपए पर ट्रेड करता था, 6 साल 7 साल हो गए थे 200, और अचानक से उसने केवल 3 महीने में 400 तक का आंकड़ा तय कर दिया, यानी कि 200 100% ऊपर चला गया। अब लोग उसको खरीदने के लिए परेशान है, पागल है। अगर आप लोग दोस्तों कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आप थोड़ा पेशेंस रखो। अगर वो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, वो कंपनी जिस मुद्दे पे काम कर रही है, आपको लग रहा है कि कंपनी में काफी अच्छी स्टेबिलिटी है, तो वो जरूर अपने समय पे बढ़ेगी, आप लोगों को अच्छा रिटर्न दिला करके जाएगी ही। तो आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा धैर्य भी रखना होता है। आपने जो गोल सेट किया है उसी गोल पे काम करिए। बाकी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके बारे में हम लोग और किसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी इन चीजों का ध्यान रखिए, और अगर आप बिगनर हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, उस तरह की वीडियोज में लाता रहूंगा। और भी कई सारे चैनल्स हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया जा रहा है, तो उनको भी फॉलो करो। जरूरी नहीं कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, जिससे कि आप लोगों को ओवरऑल हर तरीके से नॉलेज मिले, और अपने आप को एक ऐसा बंदा बनाओ कि जगह जगह से नॉलेज ले, बट जो काम होना वो आपके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर जगह से नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो और वो आपका काम हो ही नहीं रहा है, केवल दिमाग में खिचड़ी पक रही है। तो आप लोग काम की चीजें निकालो और फालतू की चीजें साइड में रखोगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जो आप उनको नॉलेज कुछ नहीं है, बट आप लोगों को इतना ज़्यादा भयंकर चीज़ें बताएंगे कि फिर आप लोग पागल हो जाओगे, फिर उस चीज़ों को फॉलो करने लगोगे। तो आप लोगों को ये समझना है कि कहाँ पे किस तरीके की चीज़ें सही मिल रही हैं, कहाँ पे किस तरीके के लोगों से दूर रहना है, उनकी बातें सुननी है। अगर वो कुछ अच्छा दे रहे हैं तो वहाँ से जरूर लेना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।